हर हर महादेव दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल विशाल शर्मा एस्ट्रो पर। यहाँ हम वैदिक ज्योतिष को लॉजिक के साथ और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीख रहे हैं। अगर आपने इस सीरीज के पिछले चैप्टर्स को देखा है तो अब तक हम राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं, हम ग्रहों के बारे में समझ चुके हैं और उनकी नेचर, उनके ट्रेड्स, उच्च राशि, नीच राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण और ग्रहों की स्ट्रेंथ और अलग अलग इंपॉर्टेंट बातें सीख चुके हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप नोट्स भी बना रहे हैं और अब मुझे कई लोग प्राइवेट मैसेज डाल के अपने को डाउट्स पूछ रहे हैं। एंड दिस इज अ इंडिकेशन कि आप लोग सिर्फ वीडियो देख नहीं रहे हैं बल्कि रियलिटी में ज्योतिष सीखने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपसे वादा करता हूं कि हम वैदिक ज्योतिष को बिना किसी अंधविश्वास और विदाउट एनी वेग लैंग्वेज हम इसको आसानी से समझेंगे, ताकि आप अपनी खुद की कुंडली और अपने दोस्तों की और अन्य लोगों की कुंडली आप बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स के साथ और बहुत ढंग से देख सकते हैं। आज से हम कुंडली के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की ओर मूव करते हैं, जिसको हम बोलते हैं भाव। इसको हम हाउस भी बोल देते हैं। ये 12 होते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब तक हमने एक्टर्स को समझा, प्लैनेट्स को हमने पीछे डिनोट किया था कि प्लैनेट्स आर द एक्टर्स, ठीक है। तो हमने उनकी नेचर को समझा था, लेकिन ज़ोडिक साइंस के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था कि जो डिफरेंट टाइप के प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के ज़ोडिक में, मतलब कि राशियों में उनका बिहेवियर और उनका वर्किंग स्टाइल क्या होता है। और लेकिन भाव वो स्टेज है यहां पर पूरी लाइफ की स्टोरी चलती है। ग्रह बताते हैं, अब इसको आसानी से हम पढ़ेंगे कि ग्रह हमें क्या बताते हैं। ग्रह बताते हैं कि वो कौन है, उनकी खुद की नेचर क्या है। राशियां हमें क्या बताती हैं? राशियां हमें बताती हैं कि वो कैसे रिएक्ट करने की उनके पास स्किल्स हैं। और भाव क्या बताते हैं? भाव बताते हैं कि कहां और किस रेफरेंस में वो रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। देखिए, अगर आपको केवल एक्टर्स के नाम पता हो लेकिन ये ना पता हो कि सीन कहां चल रहा है, सिचुएशन क्या है, स्टोरी किस बारे में है, तो क्या आप पूरी मूवी को समझ सकते हैं? नहीं। इसी प्रकार एस्ट्रोलॉजी में भी केवल ग्रह और राशियां जान लेना सफिशिएंट नहीं होता कि जब तक हमें भाव समझ ना जाए। कुंडली का जो रियल विश्लेषण है वो तभी हो सकता है जब आपको भाव क्या है इसके बारे में मालूम हो। तो आइए शुरुआत करते हैं इससे कि व्हाट इज भाव। इसको हम हाउस भी बोलते हैं। देखिए, एक एग्जांपल से शुरू करता हूं कि कोई किसी सिटी का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस है। आप वहां पर जाते हैं, वहां पर आप क्या देखते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट्स। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम है। इसी प्रकार हमारा जो फुल लाइफ भी है, हमारी जो पूरी जिंदगी है, वो भी अलग अलग डिविजन्स में बटी होती है। ज्योतिष की भाषा में इन डिविजन्स को क्या बोला गया है? भाव। ये होते हैं 12। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा कि ये जी भाव 12 क्यों होते हैं? वाई ओनली 12? वाई नॉट 15, 18, 20, 2, 4, 6? ऐसा क्यों नहीं? तो देखिए, हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर्स थे। हमारे ऋषि मुनियों ने मानव जीवन का ना बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जन्म से लेकर मौत तक केवल 12 हिस्सों में ही इंसान की जिंदगी ना वो बटी होती है। अब ये 12 हिस्से कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं शरीर की। जन्म हुआ, शरीर हमारा निकला, ठीक है जी। अगली बात किस बात की आती है? गरीब परिवार, अमीर परिवार, आपके पास पैसा, ज्यादा पैसा, मतलब धन, यानी कि मनी। नेक्स्ट बात क्या आती है कि अब आप थोड़े बचपन से ही आप थोड़े साहसी किस्म के होंगे, डरपोक टाइप के होंगे। कैसे होंगे? तो बात आती है साहस, यानी कि करेज, यानी कि ब्रेवरी। अब बात आती है कि आपका घर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा घर, उसमें लोग कैसे होंगे, माता कैसी होंगी, आपके फादर कैसे होंगे, यानी कि आपके घर के बारे में बातें होंगी, जिसको हम बोलते हैं हाउस, ठीक है। अब आप बड़े हो रहे हैं, अब नेक्स्ट चीज क्या होगी? आपकी शिक्षा। आप कहां तक पढ़ेंगे, आपकी एजुकेशन कैसी होगी, आप मैट्रिक तक ही पढ़ पाएंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, आप पढ़ने में कैसे होंगे, क्या होगा।
अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? संघर्ष। देखिए, जैसे ही आप बड़ा होना शुरू होते हैं, आपकी लाइफ में स्ट्रगल जो है वो स्टार्ट हो जाती है बचपन से ही। ठीक है। नेक्स्ट चीज एक इंपॉर्टेंट, जिसको कहते हैं कि इंसान का दूसरा जन्म होता है, जनरली क्या बोला जाता है? मैरिज। जी हाँ, विवाह। बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ लाइफ है किसी भी इंसान की लाइफ को। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या चीज आती है? आयु। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी होगी, आपका लाइफ स्पैन क्या होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइप क्या आती है? आपका लक क्या होगा, आपका भाग्य। लक फैक्टर आपका काम करेगा कि नहीं करेगा, आप जिंदगी में चीजों को आसानी से प्राप्त कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी लक। अब बात आती है कि आपका कर्म कैसा होगा। अच्छे कर्मों में आप काम करके पैसा कमाएंगे, बुरे काम करेंगे, आपका मन कैसे कामों में लगेगा, आपको नौकरी करना अच्छा लगेगा, बिजनेस करना अच्छा लगेगा, आपको किसी कोल माइन में काम करना अच्छा लगेगा, किसी बैंक में अच्छा लगेगा, आपको ज्वेलरी का काम अच्छा लगेगा। आप किस तरह का वर्क, या जिसको बोल सकते हैं लाइवलीहुड मेथड को आप चूज करेंगे। अब बात आती है कि जब आपने कर्म किया तो उससे आपको लाभ मिलना चाहिए, प्रॉफिट होगा तभी काम करेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट कैसा होगा। अब बात करते हैं, जब प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसको खर्च भी करेंगे, तो व्यय आपका क्या होगा। देखिए, खर्च सिर्फ पैसा नहीं होता, आपका वक्त भी होता है, आपका शरीर भी खर्च हो जाता है। अक्सर आपने कभी सुना होगा कि मैंने तो जी अपना शरीर खपा दिया, मैंने तो जी अपना तन लगा दिया, तो आपकी सेहत भी तो घटती है ना। अब नौकरी करने वाला इंसान नौकरी करता है, तो वहां पर वो आपको सैलरी क्यों देते हैं? क्योंकि वो आपका इंपॉर्टेंट जो टाइम है, वो टाइम का आपको भुगतान किया जाता है। ठीक है जी। तो ये जो 12 इवेंट्स हैं, क्या आपको लगता है कि इसके बाहर भी कोई चीज होती है? 12 जो डिविजन्स मैंने करी हैं, क्या इसके बाहर कोई चीज होती है आपके जीवन में? मेरे को लगता है नहीं, और ये पक्की बात है, इससे बाहर कुछ भी नहीं होता। आपकी जिंदगी को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आंसर, वो इन्हीं 12 चीजों के बीच में छिपा रहता है। देखिए, हर अनुभव, हर रिश्ता, हर घटना इन्हीं में से कहीं से होती है। तो ऋषियों ने संपूर्ण जीवन को इस 12 डिविजन्स में बोल दिया और इनको बोला गया 12 भाव। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूं, और मैंने ये चैप्टर पहले हमारे टॉपिक में कवर हुआ है। देखिए, ये हमारा यूनिवर्स है। ठीक है। जो नेचुरल, जो आज की साइंस है, वो भी ये कहती है कि इसका आज तक किसी ने अंत नहीं देखा। अभी इस यूनिवर्स की जो डायमेंशंस होगी, इसको हम अगर आगे रेज कर लें, तो धरती हमारी यहां पर है, तो यहां पर जो बाकी ग्रह मूव कर रहे हैं, हमारी प्लैनेट्स है, नक्षत्र मूव कर रहे हैं, तो यहां खड़े होकर देखें तो हमारा जो सर्कल है घूम रहा है, यहाँ पे जो सर्कल घूम रहा है, ये 360 डिग्री होगा। ठीक है जी। तो यहां से एक राशि से लेकर दूसरी राशि तक हमने पढ़ा था कि कितना उसकी डिग्री रहती है, 30 डिग्री। तभी तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 12 किया तो ये हमारे पास 360 डिग्री आया था। देखिए, इसी को ज़ोडिकी डिवीजन बोला जाता है। इसको हमने जब 12 भागों में बांट लिया तो इससे हमारी ज़ोडिकी जो डिवीजन निकल के हमारे सामने आई। एक छोटा सा बीच में इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल दूं कि जब यहां से सूर्य जो हैं ये कर्क राशि में यहां से प्रवेश करते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे सूर्य भगवान दक्षिणायन हो गए। जनवरी अक्टूबर के बीच में ये टाइम आता है जब सर्दियां हमारे नॉर्दर्न पार्ट में स्टार्ट हो जाती हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदू धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार हम ये बोलते हैं कि जब हमारे देवता हमसे दूर चले गए तो इसको दक्षिणायन बोला जाता है। अब जब हम सूर्य देव यहां से ट्रेवल करते हुए जब वापस मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं, ये 10 नंबर की राशि को मकर राशि बोला जाता है, तो हम बोलते हैं कि सूर्य भगवान उत्तरायण हो गए। तो आपको ये शायद ये फैक्टर आपने सुना भी होगा। देखिए, ये जो 30 डिग्री का जो एरिया है ना, 12 भाग है, ये 12 भाग हमेशा सेम रहते हैं। इंसान की जिंदगी इन्हीं 12 भावों के बीच में ट्रेवल करती है। तो इसी में ग्रह घूमते हैं, इसी में नक्षत्र रहते हैं। इसको अगर हम आगे भी बढ़ा ले तो इसकी जो एरिया है वो 30 डिग्री ही कवर करेगा। तो देखिए, अब ये हमने 2D चार्ट में इस चीज को बनाया है। याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, भाव नहीं बदलते,
उनका कोई क्रम नहीं बदलता, उसका कोई अर्थ नहीं बदलता। तो केवल राशियां और ग्रह जो उस भाव में बैठे होते हैं या उस भाव को देख रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उनका रिएक्शन बदलता है, उनका काम करने का तरीका चेंज होता है। अब एग्जांपल लेते हैं एक हॉस्पिटल की। मान लीजिए एक भारत के आप किसी भी शहर के किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाए, मान लो आप दिल्ली चले गए, लुधियाना, मुंबई, जयपुर, आप किसी भी जगह चले गए, वहां जाकर क्या होगा, डॉक्टर बदल जाएंगे, पेशेंट्स बदल जाएंगे, लेकिन वहां पर जाकर हॉस्पिटल में जो एक कॉमन चीज हर हॉस्पिटल में दिखाई देगी वो क्या होगा, इलाज, दवाइयां, डॉक्टर्स, नर्सेज, मेडिकल इक्विपमेंट्स, ये सब प्रकार के हॉस्पिटल्स में आपको मिलेगा। उनके टाइप अलग अलग हो सकते हैं। उसी तरह से ये है कि अलग अलग जगह पे जब हम जाते हैं तो हर किसी की कुंडली में भाव सेम रहते हैं। अगर कोई चीज हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल ही डिनोट रहेगी, अगर कोई चीज कोर्ट है तो वो कोर्ट ही रहेगा, अगर कोई चीज प्लेस मूवी थिएटर है तो वो मूवी थिएटर ही रहेगा, चाहे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाएं, उसका जो बेसिक ट्रेट है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसी प्रकार हम कहेंगे कि हर भाव का भी एक निश्चित कार्य होता है। कोई भी ग्रह आकर बैठ जाए, राशि कोई भी हो, लेकिन उस भाव का जो मूल अर्थ है, जो बेसिक ट्रेट है, जो स्पिरिचुअल थॉट है, वो चेंज नहीं हो सकता। देखिए, हमने अपने शास्त्रों में पढ़ा हुआ है या हमने ये सुना हुआ है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि जो इस छोटे से शरीर में है वो ही इस पूरे ब्रह्मांड में है, और जो इस ब्रह्मांड में है वो किसी ना किसी रूप में हमारे मनुष्य जीवन के अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी प्रेजेंट है। इसी सोच के आधार पर ऋषियों ने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक अगर 2D चार्ट में हम कन्वर्ट करें तो ये वाला चार्ट बनके सामने आता है। ठीक है जी, इसको हम 2D मॉडल ऑफ आज यूनिवर्स बोल सकते हैं, जिसे हम आज जन्म कुंडली भी बोलते हैं। अगर आप कोई भी जन्म कुंडली, कोई पत्रिका उठाकर देखेंगे तो आपको यही टेबल बना हुआ नजर आएगा। ठीक है, इस कुंडली को 12 भागों में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए, ये इसी फ्लो में चलेंगे, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि ये किसी और के लिए कुछ हो और आपके लिए कुछ और हो। ठीक है जी, तो इसका जो फ्लो है वो इसी डायरेक्शन में रहेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इसी प्रकार हम 12 भाव तक पहुंचते हैं। पहले भाव को, ये जो फर्स्ट भाव की हम बात करेंगे, ये जो फर्स्ट भाव है ना, फर्स्ट भाव, इसको लग्नेश भी बोलते हैं, लगन भाव बोलते हैं। ठीक है, और इससे आगे चलकर आप जानेंगे कि 5वां, ये जो 5th हाउस था, इसको त्रिकोण बोलते हैं, और ये जो 9th हाउस था, इसको हम भाग्य का भाव भी बोलते हैं। अब हमने समझ लिया है कि टोटल 12 भाव होते हैं, और जो 12 भाव हैं वो ऐसे इस तरह से नंबरिंग इनकी चलती है, और ये जो भाव हैं ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हमारा यूनिवर्स है। तो अब तक हमने समझ लिया कि 12 भाव ही क्यों होते हैं, और हर भाव जीवन के एक अलग डायमेंशन को, एक अलग विभाग को, डिपार्टमेंट को दर्शाता है। अब समय आ गया है कि अब हम एक एक भाव को ध्यान से समझें। ठीक है जी, अब हम शुरुआत करेंगे इस वाली वीडियो में, हम पहले 2 या 3 भाव को कवर करने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं सबसे प्रथम भाव की, जिसको हम कहते हैं लगन भाव। देखिए, लगन क्या है? लगन जो है, लगन को बोला जाता है आपका शरीर। जब इंसान धरती पर आता है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका शरीर। शरीर से ही आपकी आइडेंटिटी है, शरीर से ही आप कोई भी काम करते हैं, शरीर से ही आपके सब रिश्ते नाते हैं। जिस दिन आपका ये शरीर नहीं रहता, आपके रिश्ते खत्म हो जाते हैं, दुनिया में आपकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है। तो जो प्रथम भाव है, इसको हम बोलते हैं तन भाव। ठीक है जी, और प्रथम भाव का जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। एक चीज और बता दूं कि
अगर हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें, काल पुरुष कौन थे? जिनको इस धरती के ऊपर सबसे फर्स्ट पर्सन माना गया। आप इसको इस ढंग से समझिए। देखिए टेक्निकल टर्म्स में जाएंगे वो हम बाद में जाएंगे, लेकिन अभी हम वैदिक ज्योतिष को समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा इजी रखने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया ये मत सोचिए कि ये कौन सी वर्डिंग यूज कर ली, उसको पुरुष क्यों बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। हम इसको इजी वे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यही कुंडली काल पुरुष की कुंडली थी फर्स्ट, उनकी कुंडली भी यही थी। ठीक है जी। ये 12 भाव हैं, को मैं राशियां मत समझिएगा कि ये 12वीं राशि लिखी है या 10वीं राशि लिखी है। ये 12 भाव हैं। प्रथम भाव की बात जब हम कर रहे हैं तो तन भाव की बात कर रहे हैं, जिसका कारक है सूर्य। ये जो संपूर्ण शरीर है ना, इसी से ही आपके जीवन में सुख, दुख, ज्ञान, यश, स्वप्न, आपके बल, आपका गौरव, आपका राज्य कैसा होगा, आप में नम्रता होगी कि नहीं होगी, आप में गुस्से वाले इंसान होंगे। ठीक है, आपकी आयु का निर्धारण होता यहीं से होता है। शांति आपके जीवन में कैसी होगी, आपके बल कैसा होगा, आप दूसरों का पैसा लूटने वाले या किसको कहते हैं कि दूसरों का धन हरने वाले होंगे, आप दूसरों का अपमान करने वालों में से होंगे, या आपका खुद का अपमान होता होगा, आपका खुद का वैराग्य कैसा होगा, आपका आरोग्य कैसा होगा, जिंदगी में आपको बीमारियां कैसी लगेंगी, आपकी मर्यादा कैसी होगी, आपका बुढ़ापा कैसा होगा। यानी कि इस शरीर को लेकर ही जो जो चीजें होंगी, उस चीज का मोटा फैसला जो है वो आपका लगन निर्धारित कर देता है। ठीक है जी। तो इसको तन भाव भी बोला जाता है, इसको प्रथम भाव भी बोला जाता है, और इसका जो कारक ग्रह है वो है सूर्य। ठीक है जी, इसको याद कीजिए। अब हम अगली बात करेंगे सेकंड हाउस की, जिसको हम बोलते हैं सेकंड हाउस, यानी कि दूसरा भाव। दूसरे भाव से किन चीजों का विचार किया जाता है? देखिए, जब भी आपको रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेरे को इस तरह की प्रॉब्लम है या मेरे को इस तरह का मेरा क्वेश्चन है, तो आप उस भाव के रिलेटेड ही काम देखेंगे। जैसे कि मैंने देखना था कि इंसान को वो कहता है जी मेरे को निराशा बहुत रहती है, ठीक है, मेरे को जी अभिमान बहुत रहता है, ईगो बहुत हाई है, इस बंदे में एंगर लेवल बहुत हाई है, तो हम प्रथम भाव देखेंगे कि इसमें कौन से प्लैनेट्स बैठे हैं, इसमें राशि कौन सी बैठी हुई है, तो ये यहां से चेक होगा। अब दूसरे भाव की बात करते हैं, तो दूसरा भाव इंसान के जन्म के बाद मैंने बोला था कौन सी चीज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है? धन, यानी कि मनी। यहां पर धन से जो अभिप्राय है वो संचित धन से है। संचित धन यानी कि सेविंग्स। अब देखिए, आप रोज का 10 लाख रुपया कमा कर आए, ठीक है, और शाम तक उसको कहीं बाहर ही उड़ाकर आ जाएं और आपके पास 2 रुपए भी बचे ना, तो आप क्या करेंगे 10 लाख का? आपको यही कहा जाएगा ना कि बैंक बैलेंस तो जीरो है। अब जैसा कि आज की लाइफ में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपकी जिंदगी चल रही है, ठीक है, लोन्स, ईएमआई चल रही हैं, आपके पास सेविंग्स तो है ही नहीं, तो आपका जीवन जो कट रहा है वो बस पैसा तो है अब आपके पास, लेकिन वो आपके पास सेविंग्स नहीं हो। तो सेकंड भाव से हम क्या क्या चीजों को डिनोट करते हैं या क्या क्या चीजों को हम देखते हैं। द्वितीय भाव जो होता है ये आपका धन भाव है। इसके जो कारक ग्रह हैं वो है गुरु, यानी कि जुपिटर, ठीक है। और अगर इस भाव में मंगल आ जाएं तो वो निष्फल हो जाते हैं, उनका प्रभाव देखने में नहीं मिलता। अब इस भाव के ट्रेड्स क्या क्या हैं? सेकंड हाउस, अब हम इसको ऐसे लिख दें। देखिए, सेकंड हाउस से पता लगता है आपकी वाणी कैसी होगी, बोलचाल की भाषा कैसी होगी, आपके पास मैंने बताया कि धन कैसा होगा, आप दूसरों का पालन पोषण कैसे कर पाएंगे, आपके नाखून कैसे होंगे, सच झूठ बोलने में आपकी जीभ कितना परेशानी झेलेगी, ठीक है, आपकी राइट जो आंख है इसको भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। आपके पास डायमंड या ये तांबा, मनी, या जितने भी कह सकते हैं कि आपके पास पर्ल्स, मोती, हीरे मोती, जवाहरात आपके पास कैसे होंगे, आपकी फैमिली कैसी होगी। फैमिली कैन बी एक्सटेंडेड फैमिली, इट्स नॉट लाइक कि आपके इमीडिएटली आपके माता पिता कैसे होंगे, मतलब आपका कुटुंब कैसा होगा, ठीक है। और इससे आपकी सेल परचेज भी इसी भाव से देखी जाती है। आपका बिजनेस
किस तरह का हो सकता है वो भी यहाँ से देखा जाता है। आपका मुख कैसा होगा यहाँ से देखा जा सकता है, नाक कैसी होगी देखा जा सकता है, आपकी आय का साधन किस तरह से रिएक्ट करेगा वो देखा जा सकता है। और जब कभी बात होती है बहुत डीप एस्ट्रोलॉजी में आप जाते हैं तो आपकी कुंडली देखकर आपकी मौसी, जिसको मासी भी बोल देते हैं, आपकी मौसी, मामा और आपके दोस्त यानी आपकी मित्रता के बारे में भी इसी भाव से देखा जाएगा। ठीक है, तो द्वितीय भाव से क्या रिप्रेजेंट होता है? वाणी, धन, दूसरों का पालन पोषण, नाखून, सच झूठ, आपकी टंग, आपकी राइट आंख, कपड़ा, हीरा, तांबा, मनी, मोती, आपकी स्टबोर्ननेस कैसी होगी, आपकी फैमिली कैसी होगी, सेल परचेज कैसा होगा, आप दानशील होंगे कि नहीं होंगे, आपके मनी रिलेटेड जो फैसले कैसे होंगे, आप भगवान में विश्वास करोगे नहीं करोगे, आपका बिजनेस कैसा होगा, आप उसको एक्सप्लेनेशन कैसे कर पाओगे, आपके मुख का, नाक का, जीवन की शक्ति का विचार और आपकी मौसी, मामा और मित्रता का विचार जो है सेकंड हाउस से किया जाएगा। अब हम बात करेंगे थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। थर्ड हाउस को हम बोलते हैं तृतीय भाव। ठीक है, तृतीय भाव को क्या बोलते हैं? बल का भाव। बल बोले तो ब्रेवरी, करेज, इसको सहज भाव भी बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो भाव है ये रिप्रेजेंट करता है आपकी आर्म्स को, यानी कि आपकी भुजाएं को। ठीक है, इसके कारक कौन है? कारक है मंगल। मंगल किसका प्लैनेट आपको बताया था मैंने? साहस का, वीरता का, शूरवीरता का, करेज का प्लैनेट मंगल है। तो इस भाव से क्या विचार करेंगे? देखिए, बल, छोटा भाई, आपकी पेशेंस लेवल, युद्ध मार्ग में आने वाले स्थान, छोटी छोटी यात्राएं, सामर्थ्य, पराक्रम, स्वर्ग, आयु, दूसरों को आप कितना परेशान कर सकते हैं। कहते हैं ना कि किसी भी इंसान का जन्म इसलिए होता है कि वह जो दूसरों को बस परेशानी देते जाना है। ये चीज यहीं से पता लगती है। आप सिपाही होंगे, आप कर्नल होंगे, आपकी शूरता कैसी होगी, आपकी गला कैसा होगा, आपको तीखा मीठा खाने में पसंद आपकी कैसे होगी, आपकी अच्छे कुल में उत्पत्ति होगी कि नहीं होगी, आपके नौकर कैसे होंगे, आपके जो सर्वेंट्स कैसे होंगे, आपका भ्रमण करने में आपका चित्त लगेगा कि नहीं लगेगा, जरूरी काम जब आपने करने होंगे तो वो आप कैसे करेंगे। ठीक है जी। तो अब काल पुरुष की जो कुंडली है, काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ घर का जो स्वामी है ना वो चंद्र है। एक छोटा सा मैं आपको डिस्क्लेमर यहाँ पे बीच में डाल देता हूँ, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिए कि काल पुरुष की कुंडली में चौथे घर का स्वामी कौन होगा? ये कौन सी राशि बनी? फोर्थ राशि होती है कर्क। कर्क का राशि कौन होता है? चंद्र। और चंद्र यहाँ पर होंगे तो यहां से जब 12वां भाव गिना जाएगा ना तो जो 12th हाउस होता है वो उस घर की हानि बताता है। ठीक है, अब चौथे घर से 12वां हाउस कौन सा बना? थर्ड हाउस। ठीक है जी। तो इसका मतलब कि आपका मन का भाव कैसा होगा, तो मन की व्यथा कैसी होगी, ये भी इसी चीज से डिनोट करेंगे कि धन का विभाजन कैसे होगा, आप जो ग्रेट डिसीजंस ऑफ योर लाइफ है वो आप कैसे लेंगे। और ये भाव ससुर का भी भाव है, आपके ससुर कैसे होंगे वो भी इसी भाव से चेक होता है। अगर ससुर रिलेटेड कोई, फादर इन लॉ के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो भी हम इस भाव से चेक करेंगे। तो अब हमने आज के टॉपिक में जाना कि पहले 3 भाव में उनकी क्या क्या ट्रेड्स रहते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 4 या 5 भाव कवर करेंगे। मैं वीडियो डेलिबरेटली इतने में रखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। बने रहिए इस चैनल के साथ, नोट्स बनाते रहिए और अपने क्वेश्चंस मेरे को डीएम करते रहें। करता करे ना कर सके, शिव करे सो होए। हर हर महादेव।